हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो अपनी पेट पकड़ कर रो रहा था। यहाँ पर जिमिन पोल्ट्री करने आ जाते हैं। यूंगी ने कहा, जिमिन क्या तुम ठीक हो? जिमिन ने कहा, यूंगी अब मैं ठीक हूँ, तुम्हें पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे सुबह से ही वॉमिटिंग हो रहा है, लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। यूंगी ने कहा, जिमिन क्या तुम प्रेग्नेंट हो? जिमिन ने कहा, यूंगी मैं श्योर नहीं हूँ। यूंगी ने कहा, जिमिन अगर ऐसी बात है ना तो हमें जल्दी से ही शादी कर लेना चाहिए, और मैं तुम्हें इस तरह से अकेला नहीं छोड़ना चाहता हो। अब तो तुम मुझसे शादी करोगे ना? जिमी ने कहा, यूंगी अब तक डॉक्टर को दिखाया नहीं, डॉक्टर एक बार कंफर्म कर ले, उसके बाद हम दोनों शादी के बारे में बात करेंगे। जिमिन अचानक तियांग को रोते हुए देखा, कहा, तुम रो क्यों रहे हो? तियांग कहते हैं, वो मुझे भूख लगी है। जिमिन ने कहा, तुम्हें भूख लगी है? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे साथ कोई नहीं है क्या? तुम तो प्रेग्नेंट हो, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हारी डिलीवरी होने ही वाला है। कितने दिन बाकी है? तिया ने कहा, 7 दिन बाकी नहीं है, डॉक्टर ने 7 डेज के बाद एक डेट दिया है। जिमिन ने कहा, तो फिर तुम यहाँ पर इस तरह से क्या कर रहे हो, और तुम अकेले में क्यों हो? तिया ने कहा, वो मुझे त्योंगी ने कहा, जिमिन लगता है उसको घर लेकर जाना चाहिए, वो परेशानी में दिख रहा है। क्या तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं? तियांग वो कुछ नहीं कहता है। जिमिन ने कहा, समझ गए, चलो हमारे साथ। और तियांग को अपने साथ घर लेकर जाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले इंगी कहता है, पहले उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, और तुम्हें भी दिखा लेंगे। जिमी ने कहा, ठीक है, तो पहले हॉस्पिटल चलते हैं। और यहाँ पर जनको वो घर पर गुस्सा कर रहा था। जेवरन और जुफरान जनको की स्टेप ब्रदर है। जनको की मॉम की डेथ होने के बाद जनको की डैड ने दूसरी शादी की, और उनके घर पर ट्विन बेबी बॉय हुआ था, और वो दोनों जनको की छोटे हैं, बस 2 साल की ही। जनको जब वो 1 साल का था उसकी मॉम की डेथ हो चुके थे, और जंको की डैड पहले से ही जंको की स्टेप फादर के साथ रिलेशनशिप बना चुके थे। और यहाँ पर जिफरन और जुबरन को कहता है, तुम लोग आखिर करते क्या हो? तियांग को ध्यान नहीं रख पाए। अगर तियांग को कुछ हो गया ना, मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। तुम लोग के होते हुए तियांग गायब कैसे हो सकता है? तुम दोनों ने कहा, भाई हमने कुछ भी नहीं किया है, हमारा यकीन करो। वो तो तियांग है जो हमें छोड़कर किसी और के साथ चला गया, वो बहुत ही घटिया है। जंको दोनों को गुस्से में घूरते हुए कहा, अगर मरना नहीं चाहते हो ना, तियांग के बारे में ऐसी बातें करना बंद करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तियांग ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम चाहे कितनी ही मेरी कान भाने की कोशिश क्यों ना कर लो, मैं तुम लोगों पर यकीन नहीं कर सकता हो। तो जफरान और जुबरान ने कहा, हमें पता ही था आप हम पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन अगर आपने अपनी आंखों से देखा होता तब यकीन करते ना। तो हम क्या कर सकते हैं? हमने उसको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके, और वो हमें धोखा देकर चले गए। भाई हम पर यकीन करो, हम ऐसा क्यों करेंगे, जबकि हमें पता है कि आप कितनी खतरनाक हो। आप हमें मार डालोगे अगर हमने ऐसा कुछ भी किया है तो आपको हम पर यकीन करना होगा, प्लीज़ भाई। और दोनों जनकों की पैर पकड़ लेता है। उन दोनों टीन बैदर बहुत ही शातिर है। दोनों ने जानबूझकर तियांग को मारने के लिए उसको पानी में गिरा दिया, और दोनों घर आ गए। वहाँ पर तियांग किसी बोट बलों की मदद से वो किनारे तक पहुँच गए थे, और इसके बाद तियांग वो वॉशरूम में चले जाते हैं। और वहाँ पर जिमिन भी थे, और यूंगी के साथ वो उसके साथ हॉस्पिटल जाने लगे। तियांग को तो पता भी नहीं था कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तियांग को पास में वही होटल मिला, और वो वहाँ पर चले गए। और यहाँ पर तियांग पूरी तरह से गिले थे। जिमिन और यूंगी उसको अपने साथ घर लेकर आ जाता है। तियांग की आंखों पर अभी तक आंसू थे। जिमिन ने कहा, पहले अपना बाल सुखा लो, और मैं तुम्हें कपड़े पहनने के लिए देता हूँ, चलो मेरे साथ। यूंगी ने कहा, जिमिन उसका ध्यान रखना, डॉक्टर ने कहा उसकी नाजुक हालत है, और जितनी जल्दी हो सके उसकी डिलीवरी हो सकता है, तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। और तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो अच्छा हुआ कि तुम उसका ध्यान रख सकते हो, वरना मुझे तुम्हारी भी फिक्र लगा रहता। जिम ने कहा, ही होंगी तुमने सही कहा, अब तो उसकी प्रेगनेंसी को देखकर मुझे भी डर लग रहा है। मुझे बच्चे लेने से पहले बहुत बार सोचना पड़ेगा। तिया ने कहा, ऐसा मत करना, बच्चा बहुत ही ज़्यादा एंजल है और बहुत ही प्यारा होता है। मुझे मेरी बच्चा बहुत पसंद है, लेकिन उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। जिमी ने कहा, क्या वो लोग इतने हैवान कैसे हो सकता है, तुम्हें मारने की कोशिश किया है? तिया ने कहा, हाँ, उन लोगों ने कहा कि मेरे हस्बैंड ने ही मुझे मारने के लिए कहा। जिमी ने कहा, वो इतनी शैतान कैसे हो सकता है? वो अपने ही लाइफ पार्टनर को इस तरह से मरते ही कैसे छोड़ सकता है, वो भी अपने ही खून अपने ही बच्चे के साथ? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कौन है वो, मुझे नाम बताओ। यूंगी ने कहा, मुझे नाम बताओ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगा। तिया ने कहा, ऐसा मत करना, वो बहुत ही खतरनाक है, तुम लोग उससे नहीं लड़ पाओगे। जिमी ने कहा, कौन है वो? तिया ने कहा, मैं नाम नहीं बता सकता वो, मुझे तुम लोग को खतरे में नहीं डालना है,
मुझे पता है तुम लोग बहुत अच्छे हो। अगर तुम लोग मेरे लिए कुछ करोगे तो तुम लोग भी खत्ते में आ जाओगे, और मैं तुम दोनों को खत्ते में नहीं देख सकता हो, नहीं धकेल सकता हो। तुम लोगों ने मुझे अपने घर में रहने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी बच्ची को जन्म देना है। अगर तुम लोग उससे भिड़ने लग जाओगे तो वो लोग मेरी बच्ची को मार डालेगा, मैं इसको जन्म नहीं दे पाऊँगा। वो दुनिया में आने से पहले ही जिमी ने कहा बस करो, ठीक है, पहले एक बार बच्ची को आ जाने दो, उसके बाद हम तुम्हारे लिए उससे ज़रूर लड़ेंगे, हम डरते नहीं हैं। जिमिन की बात सुनकर तियांग ने कहा तुम बहुत अच्छे हो। जिमिन के गले लगकर तियांग रोने लग जाता है। जिमिन ने कहा तियांग तुम्हारा टम्मी तो बहुत बड़ा हो गया, मुझे भी ऐसी टम्मी चाहिए, लेकिन मुझे डर भी लगता है, मैं इतनी हॉट नहीं रहूँगा ना इतनी टम्मी के साथ। लेकिन तुम टम्मी के साथ भी बहुत ही प्यारे लग रहे हो, तुम नहीं जानते हो कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। तियांग ने कहा वो भी ऐसा ही कहा था, लेकिन जिमिन ने कहा उसने ऐसा कहा था, अगर वो तुमसे प्यार करता है तो उसने तुम्हें मारना क्यों चाहा, वो भी अपने बच्चे के साथ। तियांग ने कहा मुझे नहीं पता, शायद उसे बच्चा नहीं चाहिए था। जब मैं प्रेग्नेंट था उसने मुझसे कहा था कि मुझे अभी बच्चा नहीं करना चाहिए, मैं बच्चे को गिराने के लिए कहा था, लेकिन मुझे मेरा बच्चा चाहिए था, मैं अपने बच्चे को गिरा नहीं सकता था। जिमी ने कहा तुमने बिल्कुल सही किया है, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था, इस पर तुम्हारा भी हक है, वो ऐसे कैसे फैसला कर सकते हैं। तियांग ने कहा वही तो, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो इस बच्चे को मारने के लिए मुझे भी मारने की कोशिश करेगा। मुझे तो लगा था वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो ऐसा करेगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। यहाँ पर जंगकुक वो गुस्से में अपनी ड्राइवर से कहता है निकलो बाहर। ड्राइवर ने कहा क्या क्या मैं आपके साथ। जंगकुक ने कहा नहीं, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, तुम कोई काम का नहीं हो, अगर तियांग की ध्यान नहीं रख सकते हो तो तुम किस काम के। मुझे चलाने दो, मैं खुद जाकर तियांग को ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो कहीं पर भी हो। मुझे तियांग चाहिए, अगर तियांग मुझे नहीं मिलाना मैं सबको मार डालूंगा। इसके बाद जंगकुक वो कार में जाकर बैठ जाता है, बहुत ही स्पीड में कार चलाने लगा। यूनो जंगकुक को बार बार कॉल कर रहे थे। यूनो ने कहा जंगकुक तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। जंगकुक ने कहा क्या हुआ, तुम मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहे हो। ये उन्होंने कहा जंगकुक तुम तो बहुत ही गुस्से में लग रहे हो, आखिर क्या हुआ है, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो। मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि मैंने तुम्हारी लैब पार्टनर तियांग को देखा है, वो भी हॉस्पिटल में किसी और के साथ। जंगकुक ने कहा क्या, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम क्या कह रहे हो, क्या तुमने सच में तियांग को देखा है। तियांग को ही देखा है ना। तो ये उन्होंने कहा मैं झूठ क्यों कहूँगा, तियांग प्रेग्नेंट है और तुमने उसको इस हालत में किसी और के साथ भेज दिया, तुम्हें उसके साथ चलना चाहिए था। जंगकुक तुमने अच्छा नहीं किया है, मैंने ही बोलने के लिए कॉल किया था, चाहे तुम कितनी ही खरूस क्यों ना हो। मुझे पता है कि तुम तियांग से बहुत प्यार करते हो और तियांग ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। तुम तियांग को इस हालत में अकेला छोड़ दोगे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वैसे तियांग गिला था, उसको ठंड लग जाएगा, तुम्हें उसको ध्यान रखना चाहिए। जंगकुक क्या हुआ है, तुम चुप क्यों हो। जंगकुक ने कहा कौन सा हॉस्पिटल। उन्होंने कहा लेकिन वो अब तो वहाँ से चला गया है, मैंने उसे किसी और के साथ जाते हुए देखा, मैंने तुमसे कहा तो था। जंगकुक ने कहा यूनो मुझे बताओ वो कहाँ गया। उन्होंने कहा मैं नहीं जानता हूँ, मैंने बस उसको हॉस्पिटल में देखा है, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। जंगकुक ने कहा हॉस्पिटल की एड्रेस बताओ मुझे, मैं अभी आता हूँ, और तुम भी आ जाओ। उसके बाद जंगकुक यूनो से मिलते हैं और कहते हैं डॉक्टर ने बताया वो किसी और के साथ आया है, लेकिन वो कौन है कहाँ रहता है वो नहीं जानता है। यूनो मुझे उस इंसान की एड्रेस चाहिए, तियांग उन लोगों के साथ ही होगा, तुमने देखा ना उन लोग की कार पर जाकर बैठने के लिए। उन्होंने कहा मैंने देखा है भाई, मैं झूठ क्यों कहूँगा। अब तुम क्या करने वाले हो, क्या हुआ है आखिर। जंगकुक ने कहा मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, पहले मुझे तियांग को ढूंढना होगा, किसी भी हालत में मुझे मेरा तियांग चाहिए, मैं तियांग को नहीं खो सकता हो। तियांग किसी और के साथ है, क्या वो दोनों सही कह रहे थे। ये उन्होंने कहा जंगकुक तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। वैसे क्या तुम्हारी ट्विन ब्रदर की बात कर रहे हो, वो दोनों तो है ही कमीना, तुम दोनों की बातों पर यकीन कैसे कर सकते हो। जंगकुक ने कहा मुझे उन लोगों पर यकीन नहीं करना था और नहीं मैं कर सकता हो, मुझे तियांग के ऊपर पूरा भरोसा है, मेरी तियांग कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है, लेकिन वो किसी और के साथ क्या कर रहा है। अगर वो मुझे छोड़कर नहीं चला गया तो उसको तो मेरे पास होना चाहिए, वो गीला था, क्या हुआ आखिर, मुझे सब कुछ जानना होगा डिटेल में, उसके बाद ही मैं कोई फैसला कर सकता हूँ। इन्होंने कहते मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद 24 घंटे तक यून और जंगकुक ने मिलकर तियांग को ढूंढ निकाला और उसके बाद तियांग को घर लेकर आ जाता है। तियांग जंगकुक के बाहों में था, वो रो रहा था। जंगकुक तियांग की सर पर सहलाते कहा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी अच्छे से ध्यान नहीं रख पाया। तियांग ने कहा हस्बैंड मुझे बहुत डर लगा, मुझे लगा मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आ पाऊँगा। जंगकुक मुझे लगा तुम मुझे मारना चाहते हो इस बच्चे के लिए,
जनको ने कहा, क्या तुम ऐसा सोच भी कह सकते हो? जनको ने तियांग की पेट पर किस करते कहा, ये हमारी प्यार की निशानी है। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ और इस बच्चे को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता हो। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? तियांग ने कहा, मैं इस बात पर यकीन तो नहीं कर सकता हो। मुझे यकीन करने में बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मैं कैसे यकीन कर लूँ? जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता है इस बच्चे के लिए मुझे मार डालेगा। उन दोनों ने कहा कि तुमने ऐसा करने के लिए कहा और मुझे पानी में गिरा दिया। वो तो अच्छा हुआ एक बोर्ड ने मुझे बचा लिया और एक कॉर्नर पर छोड़ दिया। उसके बाद मैं एक होटल में चला गया जहाँ पर मुझे युंगी और जिमिन मिले। वो दोनों बहुत अच्छे हैं। जनको ने कहा, तुमने सही कहा। मुझे फिर से उन दोनों का शुक्रिया करना है। कल डिनर पर उन दोनों को बुलाने वाला हो और तुम रोना बंद करो। मैं तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं देख सकता हो दिया। और मैं अपनी ट्विन ब्रदर को तो सबक सिखा कर ही रहूँगा। आखिर उन दोनों ने ऐसा किया भी कैसे? उन दोनों ने सोचा भी कैसे तुम्हें मारने के बारे में? तियांग कहता है, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों गलती कर लिया है। जनको ने कहा, गलती? अगर तुम्हें कुछ हो जाता और हमारी बच्ची को कुछ हो जाता तो? उन दोनों ने जो कुछ भी किया है उसको गुनाह कहता है और गुनाह की सज़ा तो होना ही चाहिए। गुनहगार को उसकी सज़ा मिलना ही चाहिए। उसके बाद जनको उसकी आग भरे आंखों से नीचे की तरफ देखता है और अपने पैरों से लात मारता है। तियांग ने जनको के हाथ पकड़ते कहा, हस्बैंड, जब भी मैं तुम्हें ऐसे देखता हूँ मुझे डर लगता है। मुझे शादी से पहले की बात याद आ जाता है और मैं बहुत ही डर जाता हूँ। तुम ऐसा मत करना। तुम पहले की तरह मत बन जाना। जनको ने कहा, तियांग, मैं कभी बदला ही नहीं था। तियांग ने कहा, मुझे इसी बात का डर है। जनको ने कहा, तियांग, तुम्हें याद है ना मैंने क्या किया था? तियांग ने कहा, जनको, मुझे याद है। तुमने मुझसे प्यार किया और मुझसे शादी करने के लिए तुमने अपनी सगे अंकल को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, वो भी स्विमिंग पूल में। तुमने उनको स्विमिंग पूल में ही गला दबाकर मार डाला। जनको ने कहा, तो मैं अपने भाई के साथ क्या करूँगा? मेरे अंकल ने तो तुमसे बदतमीजी करने की कोशिश की थी और मेरे ट्विन ब्रदर ने तो तुम्हें मारने की कोशिश की। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हमारी प्यार की निशानी को भी। तो उन दोनों के ऐसे कैसे छोड़ दो? तियांग ने कहा, तो क्या तुम उन दोनों को मारने वाले हो? तियांग जनको के सामने हाथ जोड़ करते कहा, ऐसा मत करना। जनको ने कहा, तियांग, तुम मुझे इसके लिए नहीं रोकोगे। अगर तुमने इस बार मुझे रोक लिया ना तो मैं आगे से कभी तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊंगा। मुझ में जो कॉन्फिडेंस है वो खो जाएगा, क्योंकि मैंने उन दोनों का अगर पनिश नहीं किया तो। तियांग जनको को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जनको वो गुस्से में बाहर चले जाते हैं। रात के 2 बज गए थे तब जाकर जनको घर लौटा और यहाँ पर तियांग जनको को देखकर कहते हैं, तुम क्या करके आए हो? जनको ने कहा, तियांग, अब तक तुम सोए नहीं? मैं तो बस बाहर किसी काम से गया था। रुको, पहले मैं शावर लेकर आ जाता हूँ। उसके बाद जनको शावर लेकर आ जाता है और तियांग के बाजू में आकर लेट जाता है और तियांग को अपनी सीने में लगा लेता है और कहते हैं, चलो सो जाओ। तुम बहुत देर से जगे हुए हो ना, क्या तुम्हें टेंशन हो रहा था? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, चलो सो जाओ। तियांग जनको की आंखों को देखकर कहता है, मेरी आंखों में देखकर कहो, तुमने क्या किया उन दोनों के साथ? जनको ने कहा, उन दोनों को मौत के घाट पहुंचा दिया। अब तुम्हें पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें और कोई मारने की कोशिश नहीं करेगा, नहीं हमारी बच्ची को। जनको की डेविल सी मुस्कुराहट देकर कहता है, तियांग, तियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन जनको, मुझे तुम्हारी ऐसी हासिल से बहुत प्रॉब्लम है। मुझे डर लगता है। तुम ऐसा मत क्या करो। मुझे तुम्हारे साथ रहने में अब बहुत ही डर लगने लगा। तुम 2 इंसान को मार कर आए हो। जनको ने कहा, तियांग, मैंने कहा तो है, वो दोनों ये डिजर्व करता है। तुम दोबारा ये मत कहना। चलो सो जाओ। जनको तियांग की फोrehead पे किसकाते कहा, आंखें बंद करो। लेकिन तियांग की आंखें बंद तो कर लिया था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत सारे डरावने ख्वाब आ रहे थे। तियांग ने कहा, नहीं, मैं इस घर में नहीं रह सकता हूँ। मैं अपने बच्चे को इस घर में रहकर जन्म नहीं दे सकता हूँ। जनको, वो शैतान है। इसके साथ मेरे बच्चा रहेगा तो वो भी शैतान ही बन जाएगा। मैं अपने बच्चे को शैतान नहीं बनने दूंगा। और जैसे नेक्स्ट डे डिनर पर जिमिन और युंगी आ जाता है, तियांग जिमिन और युंगी से कहता है, क्या तुम दोनों मेरी? और जनको आ जाता है, कहते हैं, क्या हुआ? तुम क्या कह रहे थे? तेजिमिन और युंगी ने कहा, तियांग, तुम कुछ बोलने वाले थे ना, क्या बोलने वाले थे? कहो, चुप क्यों हो गए तुम? तियांग ने कहा, वो मैं। तो जनको ने कहा, तियांग, तुम क्या कहना चाहते हो? कहो, मैं भी सुनना चाहता हूँ कि तुम क्या कहने वाले थे। तियांग ने कहा, जनको, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, उन लोग की बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं। उन लोगों ने मेरी बहुत मदद किया है और तुम भी उन दोनों का शुक्रिया करना चाहते हो ना, मैं ही कहने वाला था। और मेरा बच्चा भी।
इन दोनों का शुक्रिया करना चाहता है। जंको ने कहा वो तो करना ही पड़ेगा, उन दोनों ने बहुत मदद किया है। लेकिन तियांग, इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें किसी और की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी और को मदद करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं तुम्हें मेरी नज़रों के सामने से दूर होने ही नहीं दूंगा। मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा, तुम्हारी इतनी देखभाल करूंगा ना, कि तुम मेरी आंखों के सामने से कभी दूर नहीं हो सकते हो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला हो, हमेशा तुम्हें मेरे पास रखूंगा, बहुत ही प्यार से, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाते हो तो मैं पागल हो जाता हूँ। तुम नहीं जानते हो तुम मेरे लिए कितना खास हो। तियांग, आई रियली लव यू। तियांग ने कहा जंकुक, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो बहुत ही डरते हुए कहा। जिमिन ने कहा तियांग, आर यू ओके? तुम बहुत ही डरे हुए से लग रहे हो। योंगी ने कहा तियांग, क्या ऐसी बात है? तुम हमसे कह सकते हो, क्या कहना चाहते हो? जनको ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, वो क्यों डरेगा? वैसे भी मेरा तियांग बहुत ही ब्रेव है, बहुत ही स्ट्रांग है। वो तो बस हमारी प्यार की निशानी को लेकर थोड़ा सा परेशान है। वैसे भी तियांग इतना पिटी है, वो प्रेगनेंसी के बाद भी और भी खूबसूरत लग रहा है ना। जिमी ने कहा, ये तो तुमने सही कहा। वैसे जनको, जितना तुम्हारे बारे में सुना है, तुम बहुत ही ज़्यादा खड़ूस हो, लेकिन तुम इतने रोमांटिक डेविल हस्बैंड हो ये हमें नहीं पता था। तुम सच में बहुत अच्छे हस्बैंड हो। यूंगी, तुम भी मुझसे इतना ही प्यार करोगे ना शादी के बाद, तो ही मैं तुमसे शादी करूंगा, वरना नहीं करूंगा। जनको की तरफ देखकर तियांग ने कहा, इतना प्यार भी अच्छी बात नहीं है। जिमिन ने कहा, तियांग तुम कह रहे हो? तुम्हें तो अपने लक पर बहुत ही शुक्रिया करना चाहिए। तुम बहुत लकी हो, तुम इतने प्यार करने वाले हस्बैंड मिले और इतने प्रोटेक्टिव। रात को तियांग जंको के हाथ पर अपनी सर रखकर लेटा हुआ था। जंको तियांग की सर पर दूसरी हाथ से सहलाते कहा, क्या तुम ठीक हो? तियांग, कहीं तुम मुझसे दूर जाने की ख्वाब तो नहीं देख रहे हो? अगर ऐसी बात है, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, कोशिश भी मत करना, वरना मैं पागल हो जाऊंगा, और मैं पागल हो जाने के बाद क्या करूँ तो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। तियांग ने कहा, जंको, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा, मुझे बहुत ही डर लगता है। अगर तुम ऐसे ही रहे तो हमारे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? जंको ने कहा, तियांग तुम इसके बारे में मत सोचो, मैं अपने बच्चे को कभी भी मेरी जैसे नहीं बनने दूंगा, लेकिन हाँ, अपने हक के लिए लड़ना ज़रूर सिखाऊंगा। तुम्हारी तरह इतनी मासूम होना भी अच्छी बात नहीं है। तियांग ने कहा, लेकिन जंको ने कहा, तियांग तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और हमारे बच्चे से भी। टाइम को स्किप करते हैं। तियांग ने ट्विन डॉटर को जन्म दिया है और जंकुक बहुत ही ज़्यादा खुश है। तियांग जंकुक से कहता है, जंकुक कहीं हमारी डॉटर। जंकुक ने कहा, डरो मत, तुम जैसे चाहते हो वैसे ही होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तियांग जंकुक को देखकर मुस्कुराता है। जंकुक तियांग की फुरेट पे किस करते कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी प्यारी सी गिफ्ट देने के लिए। तियांग ने कहा, जंकुक मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जंको ने कहा, और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। तियांग ने कहा, जंको लेकिन हमारी डॉटर से शादी कौन करेगा? जंको ने कहा, वो दोनों अभी अभी दुनिया में आए हैं और तुम शादी के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। तियांग, अब बस भी करो। और इसके बाद तियांग जंको को देखकर मुस्कुराता है, लेकिन उसके मन में बहुत ही ज़्यादा डर पैदा हो गया था कि अपनी बेटियों को शादी कैसे करवाएंगे, क्योंकि जंको जैसे खतरनाक इंसान के लड़कियों से कौन शादी करना चाहेगा। लेकिन जंकुक कहता है, मेरी डॉटर को शादी करवाने के लिए मुझे किसी अच्छे लड़के को ढूंढना पड़ेगा, ऐसे किसी से शादी नहीं करवा दूंगा। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आ गया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।